हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमेशा से हमारी एक स्ट्रैटेजी रही है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और हीरो लेवल तक जाते हैं, तो आज की स्ट्रैटेजी भी हमारी कुछ यही रहने वाली है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक हीरो लेवल तक जाएंगे। हम एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे और आपको इस चैप्टर का हम एक्सपर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है और चलिए सीधा अपनी क्लास पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्यूब। ठीक है, और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। एक मिनट, हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर लें। ओके, हो गया। अब देखिए, अब अगर हम क्यूब की बात करें तो उसके पहले आपको याद होगा हमने बोला था स्क्वायर। जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने ये बात किया था कि अगर a इंटू ए हो रहा है तो वो a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है कि अगर a इंटू ए हो रहा है तो वो a क्यूब हो जाता है। बस इतना मैं आपको बता सकता हूं कि स्क्वायर में 50 रूल नहीं थे, लेकिन काफी रूल थे। क्यूब में ज्यादा रूल नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस में है तो ये भी आपका माइनस में ही आएगा। मैटर ये था, और वहां पे क्या था, अगर ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो आंसर आपका प्लस में आता था। ठीक है, तो क्यूब और कुछ नहीं है, बस अगर 2 यानी 3 का पेयर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसको ना नाम देते हैं। ठीक है, ये मेरा चिंटू है, ठीक, और ये मेरा मिंटू है। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया जाए, चिंटू मिंटू, और ये मेरा सिंटू है। ठीक है, तो अगर चिंटू मिंटू सिंटू साथ में है तो वो एक क्यूब है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो 3 नंबर्स का पेयर अगर साथ में है तो वो क्यूब है। ठीक है, और 2 नंबर्स का पेयर अगर साथ में है तो वो स्क्वायर है, और एक नंबर अकेले है वो तो क्या है, वो नंबर है, उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल सा नंबर है। अब परफेक्ट क्यूब की बात करें तो परफेक्ट क्यूब भी यही चीज है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें आप परफेक्ट क्यूब बताओगे तो इसमें से परफेक्ट क्यूब जो है ये आएगा, ये आपका नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा, ये हट जाएगा। देखो, बहुत चूरन सा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत चूरन सा कॉन्सेप्ट है। और मैं ये जो है ना, ये व्हाट इज क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इसको रखना नहीं चाहता था, पर क्या है ना कि मुझे लगा कि यार बेसिक से करते हैं ना, तो बेसिक में तो सब आता है, ये भी आता है कि क्यूब होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाँ, ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको मैंने क्यों रखा है, आप ना यहाँ तक याद कर लो यार, या 5 तक याद कर लो। 5 तक तो आप ऐसे मुंह पे याद कर लो। ठीक है, कि 1 का 1 और 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। अब इसमें क्या है कि आपको 6 to 10 तक के लिए भी टीचर्स बोलेंगे कि आप 6 to 10 तक का भी याद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, आप चाहो तो याद कर लो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप चाहो तो 5 तक का तो ऐसा याद कर लो कि कोई भी आपसे पूछे तो ये ना हो कि अच्छा हमको 5 तक का भी नहीं आता। और 5 तक याद करना भी बड़ा आसान है यार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का है, 3 3 का 9, 9 3 27, 4 का है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 25, 25 पंजे 125। मतलब आप 5 तक तो बड़े आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, 6 का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये पड़ जाता है कि 6 6 जा 6 का 36, और 36 6 जा यानी 36 इंटू 6 करने में थोड़ा सा ना माइंड में ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन 5 तक माइंड में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आप याद भी कर सकते हो, बस आप एक तरीके से रट लो इसको, ज़्यादा बेटर है। और मैंने इसको यहाँ पे ये इसलिए रखा था क्योंकि आप थोड़ा सा इसका इंड वैल्यू देखो, जैसे 1 और 1। ठीक है, 2 में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका लास्ट डिजिट देखना। ठीक है, 4 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात समझो कि अगर कुछ आ गया, मान लो आपके पास कि 8 आया है। ठीक है, अगर मान लो 8 आ गया तो आपको ये पता होगा अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 8 आया, किसी भी वैल्यू के, और बोल रहा है कि यार इसका क्यूब बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अगले वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पर क्या है ना कि अब जैसे कि आप जब
अब मैं एमएससी कर रहा हूँ मैथ से, तो मुझे समझ में आता है यार कि अगर मुझे बचपन में ना ये सारी चीज़ें पता होती तो वहाँ पे मुझे रिकॉल नहीं करना पड़ता। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर एक होता ना हैबिट वाली बात होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 8 आया ना, किसी भी वैल्यू के लास्ट में 8 आया मान लो, और पूछ रहा था कि यार इसका क्यूब क्या हो सकता है, तो इसका क्यूब लास्ट में 2 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2 के साथ 8 आया है और 8 के साथ 2 आया है, ठीक। बाकी बहुत सारी चीजें सेम है, जैसे 3 के साथ 7 आएगा तो 7 के साथ 3 आएगा लास्ट में, 3 के बाद 3 और 7 का अगर पेयर बन रहा है तो 7 और 3 का पेयर बनेगा, 6 का पेयर 6 से बनेगा, 5 का पेयर 5 से बनेगा, 4 का पेयर 4 से बनेगा। बस ये दो वैल्यूज जो है ना 2 और 3 और 7 और 8, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में आप आपस में ये इंटरचेंज होता है। ये बेसिकली आपका तब यूज में आता है जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उस समय आपको चीजें फास्ट करनी होती है, ठीक है, बहुत तेज करनी होती। यहाँ पे तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, वहां पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको चीज़ों को जल्दी से जल्दी करना पड़ता है, तो वहां पे ये सारी ट्रिक्स काम में आती हैं। फिलहाल अभी हमारे सिलेबस का नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स पढ़ना भी ना हल्का मजेदार होता है, ठीक है। चिंटू मिंटू सिंटू नाम अच्छा था वैसे। ये सवाल है, अब ये सवाल आपके ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, और एग्जाम में आए ना आए हमें आना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का, बेसिकली 1.5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है सो दैट 448 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा ठीक है, अब देखो बेटा परफेक्ट क्यूब क्या था, परफेक्ट क्यूब था हमारा a इंटू ए, और जब भी हमसे ये सवाल पूछे कि सो दैट कोई भी वैल्यू इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हम क्या करेंगे, 448 लिख के उसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो लंबी लाइन है, ठीक है। अब 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और फिर 7 एकम 7। अब जैसा मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं इसका करने का, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए मैं ना कभी से मैथ में तो कभी से इस चीज़ के साथ नहीं था, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे टीचर्स बोलते थे कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ना, इसका कोई और तरीका नहीं होता है। मेरा मानना है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके आप तरीके अपने से इन्वेंट कर सकते हो, आप चाहो तो। पर क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये 3 नंबर का सवाल आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 3 नंबर का सवाल आ गया और आपने बस यहाँ पे करके और ऐसे आंसर लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हो गया ना। ये देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, चिंटू मिंटू सिंटू साथ में आ गए, चिंटू मिंटू सिंटू साथ में आ गए, और ये चिंटू अकेले आ गया। तो अब अकेले आया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बनाना था, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो जाहिर सी बात है क्यूब नहीं है। पर हमको यहाँ शो करना पड़ेगा, 3 नंबर का सवाल है तो शो करना पड़ेगा, 1 नंबर का सवाल है तो मारो गोली सारे को, ठीक है, मारो गोली यार, हटाओ हटाओ एकदम हटा दो तुरंत, ऐसे कर दो कि एज वी कैन सी, लिख देना नीचे स्टेटमेंट, एज वी कैन सी दैट 7 इज नॉट मेकिंग एनी पेयर, ठीक है, नॉट मेकिंग एनी पेयर, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। अगर सवाल बड़े नंबर का आया तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ बकायदा लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे, अब आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे और यहाँ पे आप फिर मेंशन करेंगे, इसको बॉक्स में करके यहां मेंशन करेंगे एज हियर वी कैन सी। देखो नॉर्मल सी बात है, मैं पूरा लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूं। एज हियर वी कैन सी दैट 7 इज नॉट मेकिंग एनी पेयर, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये स्टेटमेंट लिखना आपको जरूरी है, फिर चाहे 1 नंबर का सवाल है, फिर चाहे 2 नंबर का सवाल है, चाहे 3 नंबर के सवाल में है, ठीक है। तो प्रोसीजर कुछ यही है, और मेरा हमेशा से ये चीज़ रहा है कि यार समझाने की कोशिश की जाए अच्छे तरीके से,
लेकिन अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, आप जाइए, आप चेक करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता ही करता हूँ, ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक करिए। अब यहाँ पे आया है कि सो दैट 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि सो दैट 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो आपको यहाँ पे पेयर्स दिखाने पड़ेंगे, जितने भी पेयर हो, किसी का भी पेयर हो, आपको पेयर्स दिखाने पड़ेंगे, और 3-3 का पेयर होना चाहिए, तभी तो क्यूब होगा। 2 का पेयर हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का पेयर हुआ तो a की पावर 4 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। आपको यहाँ पे 3 का पेयर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे। मैं आज ही आपको एक बात बता देता हूँ, आप फ्यूचर में उसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं आज ही बताऊंगा, फ्यूचर में याद रखिएगा, इसी सवाल के बाद बताऊंगा, ठीक। यहाँ पे आप सबसे पहले 2 से करेंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 3 4 2 5 6 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 10 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, यहाँ पे मेरा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे मुझे पेयर्स बनाने हैं, तो मुझे दिख रहा है कि चिंटू मिंटू सिंटू साथ में आ गए, चिंटू मिंटू सिंटू साथ में आ गए, 3 का पेयर बन रहा है। लेकिन अगर हमसे इसी सवाल में, अगर मान लो ये सवाल हमसे बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का देगा, 3 नंबर का नहीं देगा। अगर मुझे इसमें 3 नंबर करने हैं तो मुझे इसमें ये पूछ लेगा कि एक चीज़ बताओ कि ये किसका है, ये मतलब ये जो परफेक्ट क्यूब है, तो माना परफेक्ट क्यूब है, ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो अब आप यहां से ना 1 को बाहर निकाल लोगे, अब आप यहां से 1 को बाहर निकाल लोगे, ठीक है। चिंटू मिंटू सिंटू बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, वो तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर क्या है कि कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसमें सिर्फ चिंटू को जाना है ना। इस क्लास में भी एक बच्चा है जिसका नाम चिंटू मिंटू सिंटू है, इस क्लास में भी एक बच्चा है जिसका नाम चिंटू मिंटू सिंटू है, ठीक है। और इसमें से सिर्फ चिंटू और चिंटू को ही बाहर निकलना है, क्योंकि वो क्या है ना कि वो असेंबली में वो लोग जब असेंबली हो रही थी ना, तो वो लोग ऐसे खड़े होकर डांस कर रहे थे, ठीक है। चिंटू थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है, तो चिंटू को बाहर निकालना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चिंटू को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 5 को बाहर निकालेंगे, और जो भी बाहर निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये जो है 1000 मेरा, ये मेरा 10 का क्यूब है, ठीक है, ये मेरा 10 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर में कभी भी हमेशा कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा याद रखना है चीज़ को, ठीक है। अगर आपको कभी भी बोला गया बेटा 5000 लिखो, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। अगर आपको 5000 बोला गया है तो हाँ ठीक है, आप ये लिख सकते हो, पर अगर आपको पैसे में बोल दिया गया कि बेटा 5000 रुपए हैं उसके पास, तो देखो रुपए का सिंबल तो हमें पता है कुछ ये होता है, ठीक है। आप चाहो तो रुपया लगाओ, चाहो ना लगाओ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर आपको हमेशा ऐसे लिखना है, यानी आपको 3 जीरो के बाद 1 कॉमा देना है आपको, ठीक है। आपको क्लासीफाई करना है कि यार हाँ अब ये 1000 बन गया, अब ये 1000 बन गया। अब जैसे मैंने बोला होता बेटा 55,000, तो यहाँ पे 55 आ जाता, ठीक है। अब मैंने बोल देता बेटा 1,55,000, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे 1 लगा देते, इसको हटा दो थोड़ा सा, 1 लगा देते और 55 के बाद भी ये कॉमा लगा देते आप, ठीक है। यानी देखो 1 10 100 पे 1 कॉमा, 1000 10,000 पे 1 कॉमा, और फिर लाख और 10 लाख पे 1 कॉमा। आप ये चीज़ हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है, हमेशा फॉलो करेंगे, अपनी हैबिट में डाल लो कि अच्छा ठीक है, हमको कभी भी पैसा लिखना है, अगर मुझे 100 रुपये लिखना है तो मुझे जीरो नहीं लगाना, लेकिन अगर मुझे 1000 रुपये लिखना है तो मुझे जीरो लगा देना है, ख़त्म कहानी, ठीक है। इसको थोड़ा हैबिट में डाल लेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। हैबिट में डालने के बाद ही आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द आंसर इज द परफेक्ट क्यूब। नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1323, ठीक है। अब ये जो चीज़ है,
हमको ये फाइंड करना है, इसमें सवाल को पहले समझ लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1323 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द आंसर इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी 1323 में ऐसा क्या नंबर हम डिवाइड कर दें, स्मॉलेस्ट नंबर, कि हमारा जो आंसर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे बिना किसी उसके, और इसमें हम किससे ले जाएं, हम 3 से ले जाते हैं। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 इक्का 3। ओके, फिर हम इसको 3 से ले जाएंगे, 3 इक्का 3, 3 चौक 12, 13 14। ओह एक सेकंड, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, माय बैड। 3 चौक 12, 13 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम 3 से ले जाएंगे, 3 चौक 12, 3 नवा 27। ठीक है, अब यहाँ हम 7 से ले जाएंगे, 7 सत्ते 49, और यहाँ फिर हम 7 से ले जाएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि चिंटू मिंटू सिंटू साथ में आ चुके हैं हमारे, पर यहाँ पे चिंटू और मिंटू आए हैं, सिंटू आज स्कूल ही नहीं है यार, आज सिंटू स्कूल ही नहीं आया। तो अगर 3 बेस्ट फ्रेंड्स नहीं आए हुए एक साथ स्कूल में, तो भाई वो पेयर नहीं बनाएंगे फिर। अब ये चिंटू मिंटू आया, सिंटू नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये दोनों अलग अलग बैठ गए। अब बोले कि यार हम लोग तो बैठ गए हैं, लेकिन अब हम मस्ती कैसे करेंगे, मस्ती तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिंटू आया नहीं है। ठीक है, तो अब ये तीनों तो मस्ती में है, लेकिन ये बेचारे क्या है, ये मस्ती इनकी हो नहीं पा रही है, तो इनका तो पेयर बन गया पर इनका पेयर नहीं बना। पर हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है, ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर नहीं होता, ये सवाल होता, तो हम डायरेक्ट बोल देते कि एज वी कैन सी दैट 7 इंटू 7, ठीक है, एंड हियर 7 इज मिसिंग, 1 7 इज मिसिंग, यानी पेयर ऑफ 7, 3 पेयर ऑफ 7 इंटू 3 इज मिसिंग, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमसे बोला है कि ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसको हम अगर डिवाइड कर दें, नॉट मल्टीप्लाई, याद रखिएगा आगे हम सवाल में मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड कर दें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप यहाँ पे समझो कि इसका तो बन चुका है ना, तो इसमें मुझे क्यों करना है, इसका बन चुका है, इसका मुझे कुछ नहीं करना, इसका तो बन नहीं रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे, यानी 7 इंटू 7 से, 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, याद रखिएगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 7 से नहीं करेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे, 7 सत्ते 49 से करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने कई बार देखा है बच्चों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर 3 का 9, 9 3 27, सर 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। लेकिन सर 27 तो छोटा है ना, और यहाँ पे तो बोला है ना कि स्मॉलेस्ट नंबर। यार आप क्यूरियस बनो, ठीक है, आप चीज़ों में ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाओ कि यार ये 27 से क्यों नहीं हो रहा है, 49 से क्यों हो रहा है, जबकि 49 तो यहाँ बड़ा है। तो देखो बेटा रीज़न क्या है, यहाँ पे जिसका पेयर बन गया वो तो कल्याण हो गया ना। अब चिंटू मिंटू सिंटू साथ में बैठ के खेल रहे हैं, अब उनको कोई नहीं हटा सकता, टीचर्स आ गए, प्रिंसिपल आ गए, कोऑर्डिनेटर आ गया, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ चिंटू मिंटू साथ में है, सिंटू आया नहीं है, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा 3 बेस्ट फ्रेंड्स का, वो फिर कमजोर पड़ गया, वो कमजोर पड़ गया, फिर चाहे जो हो जाए, जितनी बड़ी वैल्यू हो, कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 49। सीधा सीधा आंसर आप ऐसे लिख दोगे, आंसर इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अच्छा सर तब ये किसका परफेक्ट क्यूब है अगर 49 से डिवाइड कर दें, तो 1323 को अगर आप 49 से डिवाइड करने चलोगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं लगेगा, आप इसको सीधा काटो, ये 27 के बराबर आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका तो बन ही रहा है सर, इसी को तो हटा रहे हैं, इसका तो बन ही गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन आपके लिए एकदम ओपन है। ठीक है, ओके, अब इसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ओके, अब आ गया मल्टीप्लाई, सो दैट द आंसर इज अ परफेक्ट क्यूब। अब मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ पे, तो 1600 की बात है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा सा बना लिया जाए, ऐसे बना लिया जाए। ठीक है, 2 1 का 2, और ये 50, और ये 25, और ये 5 25, और ये 5 1 5। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये 5 इंटू 5, यानी 1 2
3 4 5 6 इंटू 5 ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हल्का सा कलर चेंज कर लिया जाए। अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी हमारा 3 का पेयर बन गया, पर यहाँ पे हमारा 3 का पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमसे सवाल ये नहीं पूछा कि हमको क्या ऐसा डिवाइड करना है, हमसे सवाल पूछा है कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई क्या करना है। तो अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये मेरा एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। तो हम इसमें आंसर जो है वो आंसर लिख देंगे 5, और स्टेटमेंट अगर हमको लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत बड़ा रामायण और महाभारत नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर हमको ये भी पूछ लिया कि अच्छा बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई है तो परफेक्ट क्यूब बन गया, पर वो किसका बनेगा? तो हमको यहाँ पे 2 निकालना है, चिंटू को बाहर निकालना है, यहाँ पे चिंटू को बाहर निकालना है, यहाँ पे चिंटू को बाहर निकालना है। यानी 2 दूनी 4 इंटू 5 यानी 5 चौक 20, यानी जो भी आंसर आएगा वो मेरा 20 का क्यूब आएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रही है तो देखो अच्छी बात तो नहीं है, मैं मानूंगा अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलने की। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार पीछे करके देख लीजिए, और तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए कि सर इस सवाल में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप ना मुझे कमेंट मिलता है कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया। बेटा प्लीज़ आप ये स्पेसिफाई कर दो कि इस सवाल में समझ में क्या नहीं आया, या फिर पूरा सवाल नहीं समझ में आया तो उसे मेंशन कर दिया करो कि ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तब तो ठीक है, आप बोलते हो सर ये समझ में नहीं आया, अरे यार कैसे, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस एक ही बच्चा बोला था तो मैं उसी पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास हमारी ख़त्म है, और कल हम हो सकता है इस पे आए कि हम क्यूब को बेसिकली शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। बहुत मस्त क्लास होने वाली है हमारी, बहुत जबर क्लास होने वाली है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना ही बताना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉपी में कर लिया, आंसर बता सकते हैं या फिर आप पूरा प्रोसीजर लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। और आपको किसी भी बच्चे का देख के चीटिंग नहीं करना है ना, यू आर नॉट अलाउड टू चीट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। और द क्वेश्चन इज आपको बताना है ठीक है, आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है ये किसका क्यूब है, ठीक है, ये किसका क्यूब है आपको ये बताना है। और आपको ये भी बताना है कि इसमें जब आपने एलसीएम किया, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जो भी आपका आएगा, आपको ये भी बताना है मुझको। 2 चीज़ें आपको बताना है कि ये जो 8000 है ये किसका क्यूब है, और इसके जो मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें जो एलसीएम लेने के बाद वो कितनी वैल्यूज आ रही, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू क्या आ रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक। तो आज का होमवर्क जो है वो बहुत बुद्धि सा है, बहुत चूरन सा होमवर्क भी था। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहिए और क्लासेस देखते रहिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिए यार, हमको भी थोड़ा सा ना से अच्छा लगता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।